ये क्या हो रहा है? Three, four, seven. Hello, Dovin. Okay. 347-544-8953. Hello. Good evening, sir. Hello, Risik. How are you? I am good, sir. How about you? Fine. Right now, was there any another class? नो सर, बट सर हमने जब ज्वाइन किया था 9:30 तो सर कोई और क्लास चल रही थी, तो काफी लोग शायद सोच रहे होंगे कि क्लास नहीं है। ओके ओके ओके, समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, इसीलिए मैंने भी ज्वाइन किया था तो कोई और क्लास चल रही थी लगता है, फिर उसके बाद हाँ, ठीक है। हाँ सर। हाँ, वो कोई और क्लास चल रही है। ओके, चलें कंटिन्यू करें। यस सर। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? कहाँ पहुंच गए थे? बैंकिंग ऑफ रोड्स तो कर लिया था ना हमने, क्यों? हाँ सर, बैंकिंग कर लिया था हमने। लास्ट सर हमने वो निकाला था बैंकिंग में, वो सॉरी सर, बैंकिंग कह रहा हूँ, कॉनिकल पेंडुलम। हाँ, मतलब कोनिकल पेंडुलम, बैंकिंग ऑफ रोड्स, ये सब हो गया था। यानी हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एनालाइज कर लिया था, राइट? हाँ सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन वी हैव ऑलरेडी एनालाइज, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टू वर्टिकल सर्किल। वर्टिकल सर्किल में भी शायद हम लोगों ने कुछ कर लिया था ना सर बस शुरू ही करने वाले थे हम, आपने बस इंट्रोडक्शन दिया था। हाँ, वर्टिकल सर्किल में मैंने तुम्हें ये कहा था कि वर्टिकल सर्किल में सब कुछ वही होता है जो हॉरिजॉन्टल सर्किल में होता है। खाली एक एक्स्ट्रा बात ये होती है कि हम लोग हाइट के साथ स्पीड को रिलेट कर सकते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? सो वी गेट समथिंग हियर, दैट इज द रिलेशन ऑफ स्पीड विद द हाइट। मान लो लोएस्ट पॉइंट पे, मान लो जैसे हमने किसी पॉइंट पे स्पीड u है और उसे डेल्टा एच हाइट पे स्पीड अगर v है, तो मेरे पास एक इक्वेशन ये होता है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं हमेशा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g डेल्टा एच। समझ में आ रहा है? यस सर। डेल्टा एच हाइट क्या है? डेल्टा एच क्या है? हाइट डिफरेंस। यानी डेल्टा एच को हम पॉजिटिव लेंगे अगर ऊपर गए और नीचे आएंगे तो निगेटिव मानेंगे। ठीक है भाई? यस सर। ओके, तो एक बात देखना है कि जब भी वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा तो हम हाइट के साथ स्पीड को ऐसे रिलेट करेंगे। कैसे? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g डेल्टा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है भाई। अगर खाली ग्रेविटी वर्क कर रहा है तो ये लगाना है, ठीक है। और यूजुअली हमारे पास जो सर्किल्स होते हैं उसमें खाली ग्रेविटी वर्क करता है, ठीक है। और जैसे फ्रिक्शन है, ये सब वर्क करेगा तब ये नहीं लगेगा फिर, ठीक है। आ रही बात समझ में? यस सर। हमारे पास जो वर्टिकल सर्किल मोशन होता है उसमें दो तरह की बातें होती हैं मेनली। एक बात ये होती है कि जैसे मान लो किसी स्ट्रिंग के साथ किसी पार्टिकल का वर्टिकल सर्किल हो रहा है, तो उसमें हम हमेशा ये बात लगा सकते हैं। और अगर एक सरफेस के अंदर वर्टिकल सर्किल हो रहा है, जैसे मान लो कोई हॉलो स्फीयर है और स्फीयर के अंदर कोई वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो भी ये बात आप लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? So fundamentally we mean vertical circle means what? Motion in vertical plane.
मोशन इन वर्टिकल प्लेन। इसके अलावा वो बातें हमेशा लगेंगी जो हमारे पास लगती थी कि नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर को अगर हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं तो किसी भी स्टैंड पे वो किसके बराबर होगा, mb स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ द सर्किल, इसके बराबर होगा। तो आपको फंडामेंटली ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड सर्किल और उसके सेंटर एंड इसके साथ ये लगा देंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बात आ रही समझ में? ठीक है भाई? यस ओके, सर। तो इसको हम लोग अब कुछ सिचुएशन में विजुलाइज करते हैं। अब इसको विजुलाइज करने के लिए ना अलग अलग टाइप के सिचुएशन होते हैं, ठीक है, बट फंडामेंटली यही दोनों के साथ हमें वर्क करना है। सो फंडामेंटली वी हैव टू डू वर्क विद दीस टू सिचुएशंस, ठीक है, इन्हीं के साथ हमको वर्क करना है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे ये मास है, छोटा सा मास है, ऐसे छोड़ दिया, ये फिक्स्ड है यहाँ पे, O is the fixed end of the string and we have released a mass from the horizontal position, right? यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ से तुमसे पूछूंगा, बताओ जब ये मास घूमते घूमते सर्किल पे घूमते घूमते नीचे आ रहा है, ऐसे मान लो सर्किल पे घूमते घूमते नीचे आ रहा है, ठीक है, ओके, तो जब ये थीटा एंगल से घूम गया उस समय स्पीड क्या होगा और उस समय टेंशन क्या होगा, बता सकते हो? What is the speed of the particle? Tension in the string? पहले तो बताओ स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा जब ये थीटा एंगल से घूम गया, तो पार्टिकल का स्पीड क्या होगा? तो डेल्टा एच निकालेंगे। डेल्टा एच क्या होगा? एक मिनट सर। डेल्टा एच का मतलब खाली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, और अगर अपवर्ड जाता है तो पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड जाता है तो निगेटिव लेना है। जब हमने रिलीज किया तो यहाँ पे यू क्या हो जाएगा? 0। ओके, तब खाली हमको डेल्टा एच निकालना है, और स्ट्रिंग का लेंथ एल मान लो, यहाँ स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है एल, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा। प्लस या माइनस? सर माइनस। माइनस, तो क्या आ गया तुम्हारा आंसर? वी स्क्वायर क्या आ गया? यानी भाई एसपी व्हाट इज द स्पीड देयर, तो आंसर अगर यहाँ 2g पे एल साइन थीटा। हाँ, अगर स्पीड v मान ले तो v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल साइन थीटा, राइट? सर 2g एल होगा ना, 2g साइन थीटा। हाँ, टू जी एल साइन थीटा, सॉरी, ठीक है, यस सर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है यहाँ पे, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द स्टैंड? सर क्या है सर, रिपीट करना। पार्ट 2 है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस स्टैंड? मास क्या बॉडी का? एम। एम मान लो, हाँ, पार्टिकल का मास एम दिया हुआ, देखो डायग्राम में दिया हुआ। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस स्टैंड? सर 4g स्क्वायर एल साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से सोच के जाओ तो बड़ा अच्छा आंसर आता है। पहले यहाँ पे बताओ कि सेंटीमीटर फोर्स होता है एमबी स्क्वायर बाय आर, एमबी स्क्वायर बाय रेडियस, और सेंटीमीटर फोर्स का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। तो अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो वहां यहाँ पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या होगा? हर पॉइंट पे mg तो लगता ही है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो mg will be obviously acting in the vertically downward direction and this angle is also theta. So what is the net force towards center? सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस mg। नहीं, यहाँ पे तो फंडामेंटली दो ही फोर्स लग रहे हैं ना पार्टिकल पे, एक mg लग रहा है और t लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स होता नहीं है, वो रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स होता है, यानी बाकी तो सारे सॉरी सर, t माइनस mg होगा, t माइनस mg। t माइनस क्या? mg। mg नहीं होगा अच्छा ना नहीं, भाई, mg नहीं होगा सर, mg सॉरी cos ये मैंने थीटा गलत होगा। थीटा लिख दिया, ये थीटा है, ये थीटा ये नहीं है, ये है, ठीक है ना? ओके, mg साइन थीटा। हाँ, तो fc हो गया यहाँ पे t माइनस mg साइन थीटा, यस सर। ठीक है। अच्छा, और इसको किसके बराबर होना चाहिए? mb स्क्वायर बाय आर के। आर क्या है भाई? l। और v स्क्वायर क्या अभी तो निकाला हमने, हाँ सर। तो क्या आएगा आंसर बताओ?
यानी इस स्टैंड पे अगर मैं पूछूं व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग तो क्या बोलोगे तुम? बताओ, सब कुछ तो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, बस कैंसिल करके उठा दो। क्या है आंसर? एक मिनट सर। सर mg/4gl sin square theta minus 1। अरे क्या कर रहे हो यार, ये क्वेश्चन तो साफ, ये क्वेश्चन क्लियर है तुम्हें? ये जो सबसे नीचे लिखा हुआ है, ये वाला, हाँ सर। तो इसको सॉल्व करो ना। एल एल कैंसिल हो गया, यहाँ ये बन गया 2 mg sin थीटा, ये mg इधर sin थीटा, t इक्वल टू 3 mg sin थीटा नहीं आ गया? सर v का स्क्वायर भी तो होगा। वी स्क्वायर तो यही है ना, 2gl sin थीटा, रख तो दिया यहाँ पे। अच्छा हाँ हाँ ठीक है सर, नहीं, मेरे गलत आ रहा था। हाँ हाँ सर, कोई यस नहीं, कैलकुलेशन में गलती हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस तो सर। देखो फंडामेंटली ना, जब भी वर्टिकल प्लेन में सर्किल होगा तुमको यही करना पड़ेगा, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की स्पीड रिलेट करनी पड़ेगी। उस पॉइंट पे तुमको देखना पड़ेगा कि नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या है, जो मतलब एफबीडी के हिसाब से क्या है, और उसको एमबी स्क्वायर बाय आर से इक्वेट कर देना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? यस सो व्हेनेवर देयर इज वर्टिकल सर्किल मोशन इन वर्टिकल सर्किल, फंडामेंटल पॉइंट यही है। बेसिकली हमको दो तरीके से सोचना है, एक तो सर्कुलर मोशन के बारे में सोचना है, और दूसरा सोचना है क्या, दूसरा हमें सोचना है किसके बारे में? दूसरा हमें सोचना है एनर्जी के बारे में। बस ये दो चीजें करनी है, ठीक है? और इन्हीं के साथ रिलेट करके जो भी जरूरत होगी, जो एक रिक्वायरमेंट ऑफ द आंसर होगा उस हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है? बात आ रही समझ में? हाँ सर। ठीक है। अब चलो, तो एक तो जैसे एक स्ट्रिंग का केस होता है, एक सरफेस वाला केस होता है। जैसे जैसे कोई फिक्स्ड स्फीयर है, उसके आउटर सरफेस पे कोई ब्लॉक मूव कर रहा है, तो उसको कैसे विजुलाइज करें? ठीक है, करें? ठीक है, लिखो। यस सर। ये मान लो कि स्फीयर है, यहाँ एक छोटा सा पार्टिकल हमने छोड़ दिया, क्या होगा भाई? मोशन ऑफ ए ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है? ऐसे मान लो थीटा एंगल पे आ गया, ठीक है भाई, मतलब किसी पॉइंट पे थीटा एंगल पे आ गया मान लो, यहाँ आ गया मान लो ब्लॉक, ठीक है? ओके, ये एंगल थीटा है, यहां से मैंने छोड़ा था, या ऐसा भी होता है मैंने छोड़ा नहीं, यहाँ पे कोई वेलोसिटी दे दिया सब कुछ, मतलब इस किसी वेलोसिटी के साथ छोड़ा, यहाँ आके मान लो वेलोसिटी v हो गया, तो कैन यू रिलेट v एंड u? बताइए, u और v को रिलेट कर सकते हो? व्हाट इज द रिलेशन इन v एंड u? सर सेम इक्वेशन यूज करेंगे वो वाली। बिल्कुल। यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा किसी भी पॉइंट पे, तो नॉर्मल डिरेक्शन ऐसे एक्ट करेगा और एमजी ऐसे एक्ट करेगा। क्या नॉर्मल डिरेक्शन कोई वर्क करेगा? नहीं सर। नहीं करेगा। कोई भी फोर्स अगर हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है तो वो वर्क नहीं करता है, ठीक है? ओके, क्योंकि पावर होता है एफ डॉट वी, और कोई भी फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो वो कभी वर्क नहीं करेगा, तो नॉर्मल डिरेक्शन वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे वर्क कौन करेगा? mg। बस, तो बताओ वी क्या होगा? अगर यू यहाँ पे, वी यू और थीटा को रिलेट करो, रेडियस आर है मान लो इस सरफेस का, सेंटर को वो नाम दे दिया, तो क्या रिलेशन होगा?
ठीक है भाई, यस सर। बताओ। वही इक्वेशन यूज करो। यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा, ज्योमेट्री से बताओ। पहले तो v बताओ, यहाँ पे इसी पॉइंट पे v की वैल्यू बतानी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन हियर। तो इसमें डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? अरे वही ज्योमेट्री लगाओगे ना, ये स्फेरिकल सरफेस है ना, तो डेल्टा एच का मतलब ये डिस्टेंस ही हुआ ना। मान लो इसको हम ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को, इसको बी देते हैं। तो ए जो है बी ओ से वर्टिकली कितना ऊपर है? बताओ। व्हाट इज द हाइट ऑफ ए फ्रॉम ओ? सर आर। एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ बी फ्रॉम ओ? सर आर माइनस एच डेल्टा एच। एच तो मुझे निकालना है यार, ये थीटा दिया हुआ है मुझे। इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो ना, ये तो आर ही हुआ है ना इसमें। आर साइन थीटा होगा। आर साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा? नहीं, आर कॉस थीटा सर, वो तो वाला डेल्टा एंगल। एच क्या हो गया? आर माइनस आर कॉस थीटा। बिल्कुल हो गया ना। यस सर। तो बताओ वी यू और आर में क्या रिलेशन है? मतलब आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 g r 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, ओके, ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट बी? किसी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन बताना है, वो कैसे बताएंगे? उसका क्या इक्वेशन होगा? बी पे अगर मैं पूछूं नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तो क्या कहेंगे आप? एम जी कॉस थीटा होगा। अरे फिर तुम कहानी बनाने लग गया। ये सर्कुलर मोशन नहीं है? हाँ सर। तो सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लगा होगा ना, एफ सी सेंटर नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, क्या बनेगा यहाँ पे? अरे हाँ यस सर, एक मिनट। कोई तरीका लगाना है, देखो तरीका सेम है, फिजिकल सिचुएशन अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन सोचने का तरीका एकदम सेम ही रखना है, ठीक है ना? तो कोई हाँ घबराना सर। नहीं, फंडामेंटली अगर तुम क्लियर रहोगे तो ऐसे कैसे भी मैनिपुलेशन करेगा तुमसे हो जाएगा, ठीक है?
बताओ अभी बताओ, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर क्या आएगा? तो ये एंगल अगर थीटा, ये भी थीटा बोल सकते हो क्या? हाँ बोलो। mg cos थीटा माइनस n। हाँ बिल्कुल सही, ये हो जाएगा mg cos थीटा माइनस n, बिल्कुल सही। इसको किसके बराबर होना चाहिए? mv स्क्वायर बाय r। बस बिल्कुल सही। तो इतना टाइम क्यों लग रहा था, आ तो रहा है वो तुमको? सर इक्वेशन अजीब से आ रही है तो सर मेरे को लगा हाँ तो आने गलती दो है। ना, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हैं ना इक्वेशन, कोई जरूरी थोड़ी है हमेशा तुमको एकदम 2+3 वाला इक्वेशन आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक mu स्क्वायर बाय r आ गया, प्लस यहाँ पे अब ध्यान दो, कई बार ना इक्वेशन लिखते हो एक बात ध्यान देना, अगर कोई चीज सब में कॉमन आ रहा है तो उसे एक साथ बाहर निकाल लो। ठीक है, mu स्क्वायर बाय r तो आएगा ही, प्लस आएगा क्या, mg इंटू, ठीक है, आप जब सॉल्व करेंगे ना, हाँ तो इससे आपका ये जो आ जाएगा n जो हो जाएगा, n हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, m ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, ये आ जाएगा g cos थीटा माइनस वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है ना भाई? अब ये वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू रख दो, मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा है m u स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी अंडर ब्रैकेट 2 - 3 cos थीटा बन रहा है, आ रहा है? हाँ सर ये आ रहा है। इसका अब अपना रोल है, देखो ये देखो, ये बेसिक तरीका है सोचने का। अब इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं मैं बताऊं तुम्हें। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जैसे जैसे इसमें थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे नॉर्मल डिक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? सर कम हो रहा है। नहीं सर एक मिनट सर बढ़ रहा है। अच्छा, ये एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस में आएगा, सॉरी सॉरी, ये आ रहा है। ठीक है, नहीं यस सर। हाँ ये बताओ, जैसे जैसे अब बताओ, जैसे जैसे अगर थीटा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, नॉर्मल डिक्शन कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? एक मिनट सर। ये माइनस एम यू स्क्वायर, हाँ तो ये तो खैर कांस्टेंट है, कोई वेलोसिटी हमने दिया होगा। सर बढ़ रहा है। नहीं कम होना चाहिए ना भाई, तो कुछ गड़बड़ी कर दी मैंने। हाँ सर एक क्योंकि सर इसमें तो बढ़ रहा है इस इक्वेशन के हिसाब से तो। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे हमने जो एन लिखा है वो क्या लिखा है, एम जी cos थीटा माइनस वी स्क्वायर बाय आर। तो ठीक है, वी स्क्वायर में यू स्क्वायर बाय आर आएगा, और अच्छा हाँ, यहाँ +3 cos थीटा माइनस 2 आएगा, सॉरी यहाँ मैंने गलती कर दिया, ये मैं आंसर थोड़ा चेक, यहाँ पे ये माइनस होगा भाई और ये प्लस होगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये ठीक है, तो आप बताओ क्या होगा। सर अब कम होगा। हाँ तो अच्छा ये बताओ, कम अगर हो रहा है नॉर्मल डिक्शन, के कांटेक्ट लॉस हो सकता है? मतलब ऐसा हो सकता है सरफेस छोड़ दे, ब्लॉक सरफेस छोड़ ही दे? हाँ सर। कब होता है? सर जैसे ही वो नीचे आता है। नहीं मतलब उसके लिए फिजिकल कंडीशन क्या है कि नॉर्मल डिक्शन जीरो हो जाए? मतलब लॉस ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल डिक्शन जीरो? यस सर। जैसे कोई ब्लॉक किसी सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, नॉर्मल डिक्शन कम हो रहा है, तो नॉर्मल डिक्शन अगर जीरो हो जाएगा तो उसका निगेटिव तो नहीं होगा ना, नॉर्मल डिक्शन नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना। हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ, जहां नॉर्मल डिक्शन जीरो होगा वहां पे कांटेक्ट खत्म हो गया। हाँ। तो यहाँ पे ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कब कांटेक्ट छूटेगा, तो कांटेक्ट लॉस का मतलब नॉर्मल डिक्शन जीरो। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर।
यानी अगर किसी क्वेश्चन में तुमसे ऐसा पूछ दिया जाए किस जगह पे कॉन्टैक्ट छोड़ेगा या क्या वेलोसिटी देके कॉन्टैक्ट छोड़ेगा, तो फंडामेंटली तुमको क्या सोचना है? n0। हाँ, लिख लो, एट द पॉइंट वेयर कॉन्टैक्ट इज लॉस्ट नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर प्रॉब्लम में यूज होता है। ठीक है, यस सर। सर जैसे जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है हमारे ए पॉइंट से। नहीं नहीं, वहां तो जब वो जाएगा तब होगा ना। इस तरह के इसमें तो वहां जाता ही नहीं, बीच में कहीं जीरो हो जाता है, मतलब बीच में ही कॉन्टैक्ट छोड़ जाता है कहीं। हाँ सर, वो सेकंड वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ही आएगा थोड़ा। नहीं नहीं, इसमें ये पहला क्वाड्रेंट इस वाले से दूसरे वाले में तो जा ही नहीं पाता है, वो बीच में ही इसी कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट छूट जाता है। जी। पहले वाले में ही क्वाड्रेंट में ही, जैसे जहां से चला हो इसी 90 डिग्री जाने से पहले ही कॉन्टैक्ट छूट जाता है। ठीक है हाँ भाई। सर, ये सर एम जी 3 cos θ - 2 mu² r के इक्वल हो जाएगा तो हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली ये है कि देखो जनरलाइज ये बन गया, ये जनरलाइज इक्वेशन है। अब यहाँ पे इस पे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं, जैसे एससी और में भी है, और भी है, दो तीन क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है भाई, मैं पूछूं अब? यस सर। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट यू, ठीक है, ब्लॉक लीव्स कॉन्टैक्ट एट ए ओनली, ए पे ही कॉन्टैक्ट छूट जाए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ यू सो दैट ब्लॉक लीव्स कॉन्टैक्ट एट ए इटसेल्फ। लिखो, फॉर व्हाट यू द ब्लॉक विल लीव कॉन्टैक्ट एट ए इटसेल्फ, the block will leave contact just after projection. For what u block will leave contact just after projection. बताओ, ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 लिखो। For what u block will leave contact at surface. For what you block will leave contact at A. सर √GR ब्रैकेट 3 cos θ - 2। नहीं, तुम ये देखो कि जो वो पॉइंट है ना ए के लिए थीटा कितना है? 0। हाँ, तो ए के लिए अगर हम देखें तो कांटेक्ट अगर छूटना है तो ए पे तो एक mg लग रहा है और एन लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ए के लिए कांटेक्ट अगर छोड़ना है तो ए के लिए अगर मैं एन की बात करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे mg नीचे और एन ऊपर है, mg माइनस एन इक्वल टू mu स्क्वायर बाय आर होगा। हाँ सर। mg माइनस एन इक्वल टू व्हाट? mu²/r। अच्छा, कांटेक्ट लूज करना है तो एन को क्या चाहिए हमें? सर √GR होगा ना इसका। हाँ, तो अगर मैं कहूँ कितना स्पीड दूं कि हाईएस्ट पॉइंट पे ही तुरंत ही कांटेक्ट छूट जाए, तो आंसर होगा √GR। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो अब देखो इसी बेसिक एनालिसिस पे ये मेरा क्वेश्चन था कि फॉर व्हाट स्पीड द ब्लॉक लीव्स कांटेक्ट एट ए इटसेल्फ, तो ये आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन 2 लिखो, क्वेश्चन 2 लिखो। लिख रहे हो? एक मिनट सर। यस सर। लिखो, इफ u इज इक्वल टू 0, यस। if u is equal to 0, for what theta contact is lost? अगर u को हम 0 कर दें तो किस थीटा के लिए कांटेक्ट लॉस होगा? If u is equal to 0, for what theta contact is lost?
cos inverse 2/3. यस, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर मैंने u को 0 कर दिया है तो n का इक्वेशन ये बन गया, इसको 0 करना है तो cos इनवर्स 2/3। समझ आया? Yes sir. ठीक है। तो कई बार हमको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, कर लोगे तुम? तो बेसिकली जो वर्टिकल सर्कल में दो ही फंडा है। क्या फंडा है? एक तो ये फंडा है कि, ठीक है, जो एक्चुअल फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा वो उस स्टैंड पे mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, और किसी भी पोजीशन से दूसरे पोजीशन की वेलोसिटी को रिलेट जब हम करेंगे तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g डेल्टा h। ठीक है, और डेल्टा h निकालने में थोड़ी सी ज्योमेट्री का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और वो एक्चुअली सर्किल की ज्योमेट्री होती है, उसको यूज करेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? हाँ सर। हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड वर्टिकल सर्किल में। स्टैंडर्ड वर्टिकल सर्किल में जो हमारे पास आता है वो एक तो ये सब आता है, जैसे कॉन्टैक्ट लॉस करने वाली बात, नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये हो गया। और एक हॉरिजॉन्टल में सर्कुलर के स्ट्रिंग के साथ। तो कई बार देखो वर्टिकल सर्किल में दो तरह की चीजें आएंगी, एक तो स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ सर्कुलर मोशन, एक आता है स्फीयर के अंदर कॉन्टैक्ट में रहते हुए सर्कुलर मोशन। तो जब स्फीयर के अंदर कांटेक्ट में रहते हुए सर्कुलर मोशन करता है तो नॉर्मल रिएक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो रेडियस के अलोंग या अवे जो भी होता है, और उसी तरह से टेंशन टुवर्ड सेंटर एक्ट करता है। तो अब हम लोग स्टैंडर्ड वर्टिकल सर्किल में आते हैं। आए, फंडा यही है, सोचने का फंडा यही है। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सर्कुलर मोशन है, उसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, देखो जैसे एक छोटे से स्फेरिकल बॉडी को हमने स्ट्रिंग के थ्रू ज्वाइन कर दिया और ये ओ पे फिक्स कर दिया, और नीचे कोई वेलोसिटी देता है, मान लो हमने स्पीड दिया v0, तो ये क्या करेगा बताओ? ये पार्टिकल क्या करेगा? मान लो v0 बहुत कम दे तो क्या होगा? तो स्ट्रिंग का लेंथ एल दिया होगा। तो पहला केस ये आता है, केस 1। मैं लिखता जाऊं केस। v0 is 2 less than रूट gl। तो क्या होगा? मतलब बहुत छोटी वेलोसिटी दे तो क्या होगा भाई? अपने अनुभव से बताओ, बहुत हल्का सा वेलोसिटी दे देंगे तो क्या करेगा ये बॉब? तुम लोगों ने कभी सिंपल पेंडो वर्ड सुना है? सर क्या? अगर इसको बहुत छोटी सी वेलोसिटी दे दें तो ब्लॉक क्या करेगा? ये मतलब ये पार्टिकल क्या करेगा? बहुत छोटी का मतलब बहुत हल्का वेलोसिटी दे दें तो क्या करेगा? मतलब ऐसे हैंग कर रहा था, हमने बहुत छोटी सी कोई वेलोसिटी दे दी, क्या करेगा? सर थोड़ा सा ऑस्किलेट करेगा। हाँ, तो उस ऑसिलेशन का नाम क्या होता है? हल्का ऑसिलेट करता था, बहुत देर तक ऑसिलेट करता है, उसका नाम क्या देते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। क्या बोलते हैं? मतलब स्ट्रिंग से बंधा हुआ कोई बॉब है, उसको हल्की से कोई वेलोसिटी दे दी, इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा छोटे छोटे एंगल के बीच में। ठीक है, ओके। तो हम क्या देंगे? नाम क्या देंगे? सिंपल पेंडुलम। तो लिख लो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? ठीक है, it oscillates with small angular deflection named as simple pendulum। ठीक है, it oscillates with small angular displacement, it oscillates with small angular displacement named as what? क्या? सिंपल पेंडुलम। समझ में आ रही बात? यस सर। वैसे आ रही बात समझ में? हाँ सर। बहुत छोटी सी वेलोसिटी दोगे ना, इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा, छोटे से एंगल के लिए 2 डिग्री 5 डिग्री इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। उसको नाम क्या देते हैं हम लोग? सिंपल पेंडुलम। समझ में आया? Yes sir. हाँ, अभी मान लो ज्यादा दिया, ज्यादा मतलब इससे कंपेरेबल टू जीएल दिया तो क्या होगा? ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा नहीं? हाँ वी सर। डोंट कॉल इट सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब हमने क्या किया?
वी नॉट ज्यादा वैल्यू दी, ज्यादा मतलब क्या, मतलब रूट जीएल के कंपेरेबल, केस 2 लिख लो। वी नॉट comparable to मतलब वी नॉट इज लेस देन रूट 2GL, ये दे दिया मैंने, ठीक है, मतलब एक कंपेरेबल है, टू लेस वाली बात हटा दी मैंने। वी नॉट रूट 2GL से कम है तो क्या होगा भाई, अगर रूट 2GL का क्या खास इंपॉर्टेंस है, देखो अगर मैं रूट 2GL देता इस लेवल तक आता, कहां तक, क्यों, यहां पे जाके वेलोसिटी 0 होने के लिए यहां हमको रूट 2GL देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, समझ आ रहा है, निश्चित समझ में आ रहा है। मैं यहाँ कितना स्पीड दूं कि ये इस लेवल तक आ जाए बॉल, सर मतलब सीधे में आ जाए वो पॉइंट के कोलिनियर। हाँ वो पॉइंट तक आ जाए, तो इसके लिए कितना वी नॉट की क्या वैल्यू देनी पड़ेगी, यहां तक आ जाए, मतलब यहाँ वेलोसिटी अगर हम 0 कर देंगे तो कम से कम एल हाइट तो ऊपर जाना ही पड़ेगा ना भाई, हाँ सर। तो एल हाइट जाएंगे तो इसका मतलब वहां अगर 0 भी कर देंगे तो वी नॉट की वैल्यू रूट 2GL आएगी। हाँ सर। तो अगर मैं रूट 2GL से कम वेलोसिटी दूंगा तो क्या होगा, सर वो ऑलमोस्ट बस पहुंचेगा, वापस आ जाएगा। हाँ थीटा एम विल बी लेस देन 90 डिग्री, नहीं यस सर। तो ऑसिलेटरी मोशन होगा और थीटा एम 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है भाई, यस सर। और थीटा एम अगर 90 डिग्री से कम होगा तो मान लो किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग देखें, मान लो यहाँ पे हम देख रहे हैं वेलोसिटी v है, ये मान लो t है और ये थीटा है, मान लो थीटा घूम चुका है, तो अभी टेंशन क्या हो गया, t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर बाय l बोलेंगे ना भाई, यस सर। तो t क्या बना, ये बना, नहीं, ओके आ रहा है समझ में, विषित क्लियर है ना, हेलो देवांश, यस सर, क्लियर। क्लियर है, तो अब ये बताओ इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है टी का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है टी का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, सर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा थीटा होगा उतना तो सबसे कम कहाँ होगा, थीटा एम पे कहाँ होगा, जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी ना टेंशन मिनिमम होगा भाई, हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो बताओ मिनिमम टेंशन कितना होगा, लिख लो, टेंशन इज मिनिमम एट थीटा एम इक्वल टू mg cos थीटा एम, एक सब केस 2 का एनालिसिस है, t is minimum at theta max and t minimum is equal to what, mg cos theta max, समझ में आ रहा है, नहीं, यानी t is never 0, right, राइट, यस यानी सर। रूट 2GL से कम वेलोसिटी दे देंगे, यानी कंपेरेबल होगा, जैसे मतलब रूट GL दे देंगे, 1.5GL दे देंगे, ठीक है, 1.75G दे देंगे रूट के अंदर, तो ये 90 तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो सबसे मिनिमम टेंशन होगी वो कहाँ होगी, जब मैक्सिमम एंगल पे जाएगा, लेकिन टेंशन कभी भी 0 नहीं होगा, समझ में आ रही बात,
ठीक है भाई, ओके। यस सर। अच्छा अगर बताओ मैंने √2GL दे दिया तो क्या होगा? केस 3, क्या होगा? मान लो V0 को मैंने दे दिया √2GL, तो क्या होगा? एनालिसिस बिल्कुल वही कॉमन ही है, खाली इस वैल्यू का थोड़ा सा रोल है यहाँ पे। इक्वल टू दे दिया तो क्या होगा? अगर मैंने V0 √2GL के बराबर दे दिया तो क्या होगा भाई? सर वो थोड़ा सस्पेंडेड रहेगा थोड़े टाइम के लिए। नहीं, वहां जाके क्या होगा? टेंशन जीरो हो जाएगी। हाँ सर। तो वहीं पे जाके टेंशन जीरो होगा ना, कहाँ पे होगा? थीटा मैक्स पे। हाँ सर। तो थीटा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। यस सर। अच्छा अब इस इक्वेशन में वहां पे जाके वेलोसिटी जीरो हो गई और cos थीटा मैक्स अगर हमने देख दिया 90 डिग्री, तो ये भी जीरो हो गया, तो टेंशन क्या हो जाएगा? क्या होगा? टी एट थीटा मैक्स विल बी जीरो। समझ में आ रही बात? नहीं, देखो ना इस वाले इक्वेशन में थीटा मैक्स जो है 90 डिग्री रख दो और v वहां पे जीरो है ही, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो टी क्या आ गया? क्या आ गया? टी जीरो के बराबर आ गया। हाँ सर। हाँ हाँ, तो ये देखो, ये तो एनालिसिस हो गया। अब तो केसेस का ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉब्लम्स में अगर केसेस ध्यान करेंगे तुम्हें तो जल्दी से स्ट्राइक कर लोगे, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? ओके। यस सर। यस अच्छा सर। मैं चाह रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, क्योंकि बहुत ज्यादा वेलोसिटी दिया देने पे करता है। ठीक है भाई, तो इस पूरे प्रोसेस में मिनिमम टेंशन कहाँ होगा बता सकते हो? हम तो जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो टेंशन कम होता जा रहा है, तो सबसे मिनिमम टेंशन कहाँ होगा? 90। हाँ, तो केस 4 लिख लो। केस 4, क्या है केस 4? केस 4 है कंप्लीशन ऑफ सर्किल। क्या है? हम चाहते हैं पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी उसको वीटी नाम दे दिया। तो अगर मैं जानता हूं कि टी कहां पे मिनिमम है भाई, टी कहां पे मिनिमम होगा? जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है टेंशन कम हो रहा है ना, हाँ सर। तो टेंशन मिनिमम कहां होगा? एट टॉप। नहीं, सर टॉप पे तो नीचे आने लगेगा ना अगर ज्यादा हाँ वेलोसिटी हाँ नहीं वो तो, होगी। लेकिन मिनिमम जैसे जैसे थीटा तो बढ़ता ही जा रहा है ना, यहाँ से आके थीटा देखो, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो गई ना इस लाइन से, हाँ सर। तो टेंशन तो यही मिनिमम होगा ना भाई। यस। तो अब यहाँ पे अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पे एक तो टेंशन लग रहा है नीचे की तरफ टी मान लो, और एमजी भी तो नीचे की तरफ लग रहा है। नहीं, ओके,
यानी अगर मैं यहाँ पे अगर मैं सेटिस्फाई करूं सर्कुलर मोशन की कंडीशन के लिए तो क्या होगा, टी प्लस एम जी क्या हो जाएगा, एम वी टी स्क्वायर बाय एल, यानी टी क्या हो जाएगा, बीटी का मतलब वेलोसिटी एट टॉप। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको एच हाईएस्ट पॉइंट नाम दे दूं एच, तो टी एट एच के लिए ये क्वेश्चन बनना है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, तो अगर हम लोग पूरा सर्कल कंप्लीट करना चाहते हैं तो टेंशन कहीं जीरो नहीं होना चाहिए, या इस ऊपर वाले पॉइंट पर जीरो हो भी जाए तो भी काम चल जाएगा। यानी कंडीशन क्या होती है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बताओ अगर मुझे वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड क्या चाहिए? To complete the vertical circle, what is the velocity that I require at the highest point? बताओ, VT को VH को एक ही बात है, बताओ। रिपीट कर दो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। To complete the vertical circle, what is the minimum speed required at the highest point? ये आ गया, समझ में आ गया? अरे इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ग्रेटर देन इक्वलिटी को सॉल्व करूंगा तो ये आएगा ना। हाँ सर। तो यही कंडीशन है, अगर आप वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कराना चाहते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी चाहिए? ग्रेटर देन। हाँ, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे इतना चाहिए तो लोएस्ट पॉइंट पे कितना चाहिए? बता सकते हो? अगर मैं कहूँगा मुझे वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कराना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर इतना वेलोसिटी चाहिए तो लोएस्ट पॉइंट पे मान लो मैं वी नॉट लिख रहा हूँ, वी नॉट कितना चाहिए? वीएच और वी नॉट में रिलेशन जानते हो ना तुम? एच जो है लोएस्ट पॉइंट से कितना ऊपर है? 12। तो इन पे वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा? यू नो वी एच स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2g डेल्टा एच। डेल्टा एच तो 12 हो गया ना भाई, यही रिलेशन है ना? यस सर। तो वी नॉट स्क्वायर क्या चाहिए तुमको? अरे वी नॉट तो ये चाहिए, तो वी नॉट स्क्वायर हो गया वी एच स्क्वायर प्लस 4gl, और वी एच स्क्वायर ये है तो कितना है, √5gl आया। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। तो अगर आप वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना चाहते हैं तो लोएस्ट पॉइंट पे आपको कितना स्पीड देनी पड़ेगी? √5gl। हाँ, और हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम कितना स्पीड चाहिए? √gl। क्लियर है ना? यस सर। हाँ, सो द कंप्लीशन ऑफ सर्किल का एसेंशियल कंडीशन है कि एट हाईएस्ट पॉइंट यू नीड द मिनिमम स्पीड √gl एंड करस्पॉन्डिंगली यू गेट द मिनिमम स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट व्हाट, √5gl। ठीक है भाई? यस सर। अगर मैं कहूँ मान लो मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल से प्रोजेक्ट किया, मान लो ये कोई पॉइंट है बी, यहाँ से प्रोजेक्ट किया, तो कितना स्पीड दें कि सर्किल कंप्लीट हो जाए? अगर मैं किसी क्वेश्चन आपसे कहूँगा मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल प्रोजेक्ट किया है तो कितना स्पीड दें हॉरिजॉन्टल लेवल पे कि वर्टिकल सर्किल कंप्लीट हो जाए, तो क्या बोलोगे तुम? क्या बोलोगे?
सारी बात समझ में? यस सर। क्या आ रहा है आंसर? अरे भाई देखो, वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने के लिए ना वीएच तो बिल्कुल फिक्स है, जीएल से ज्यादा चाहिए। क्या जीएल या जीएल से ज्यादा चाहिए? क्या चाहिए? सर जीएल से ज्यादा। मिनिमम कहेंगे तो जीएल के बराबर रख देना, ठीक है ना भाई? तो अगर मैं पूछूं हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या वेलोसिटी चाहिए तो क्या बोलोगे? हाईएस्ट पॉइंट हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना ऊपर है? एल तो नहीं सॉल्व करके बताओ ना। जैसे तुमने वीएच से वी नॉट निकाला, उसी तरह से वीएच से वीवी तो निकाल लो। ठीक है? अरे भाई हाइट से वेलोसिटी को रिलेट करने वाला एक ही तो इक्वेशन सर, है, रूट वी यूज। 3GL आएगा। हाँ बिल्कुल सही, √3GL आएगा। ठीक है ना भाई? ओके। क्यों? बी से एच वाला जो पोजीशन है वो एल ऊपर है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वीवी स्क्वायर -2GL इजिकल टू वीएच स्क्वायर। वीएच स्क्वायर हम जानते ही हैं, तो वीवी स्क्वायर मिल जाएगा। आंसर क्या हुआ? वीवी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? मतलब मिनिमम के लिए कहेगा तो √3GL बोल दोगे। समझ में आ रहा है ना? यानी कहने का मतलब ये, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं से भी प्रोजेक्ट करें, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना चाहते हैं तो मिनिमम स्पीड हाईएस्ट पॉइंट हमको कितना चाहिए? √GL चाहिए। तो उसी से हमको रिलेट करना है। समझ में आई बात? इन एनी वर्टिकल सर्किल वी रिक्वायर द मिनिमम स्पीड √GL एट द हाईएस्ट पॉइंट, और उसी को यूज करके बाकी किसी भी दूसरे पॉइंट को रिलेट कर लेना है। आ रही ना बात समझ में? यस सर। हाँ, यस सर। तो आपको उसी पॉइंट को यूज करके बाकी दूसरे किसी भी पॉइंट को रिलेट कर लेना है। ठीक है, बात आ रही समझ में? ओके डन। ओके बताइए भाई, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ, ये हो गया। लेकिन अब देखो एक बड़ा गैप आ गया। अगर मैं वी नॉट √2GL देता तो 90 डिग्री तक जाता, और √5GL या उससे ज्यादा दूंगा तो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। बीच में कितना गैप है भाई? √2GL तक 90 डिग्री से आता है और वापस चला जाता है, और √5GL देंगे तो जाके सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बीच में गैप हो गया ना, √2GL से √5GL के बीच में गैप नहीं आ गया क्या? ऋषिक साहब समझ में आ रही बात? हाँ सर। तो अगर मैं बीच में देता तो क्या होता भाई? मतलब केस 5 है, अगर √2GL से ज्यादा दें और √5GL से कम दें तो क्या होगा? अगर मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो लोएस्ट पॉइंट की स्पीड है वो √2GL से ज्यादा दे दूं और √5GL से दे दूं तो क्या होगा? कुछ आइडिया आ सर वो रहा है बीच तुम्हारे पास? में। क्या होगा? सर वो थोड़ा ज्यादा ऊपर जाएगा उससे, और ऑसिलेशन बहुत बड़ा वाला करेगा। नहीं, ये नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये ऊपर जाएगा, इससे बीच में वेलोसिटी देगा ना कहीं टेंशन जीरो हो जाता है, उसके बाद वो सर्कुलर मोशन छोड़ के प्रोजेक्टाइल पे चला जाता है। ठीक है? मतलब अगर यस मैं सर। √2GL से ज्यादा दूंगा और √5GL से कम दूंगा तो क्या होगा? एट सम पॉइंट टेंशन विल बिकम जीरो एंड देन आफ्टर इट विल फॉलो द प्रोजेक्टाइल पाथ। ठीक है? मतलब ऐसा हो गया, मान लो यहाँ आगे सपोज करो यहाँ आके टेंशन जीरो हो गया, तो इसके बाद ये क्या करेगा? ऐसे एक प्रोजेक्टाइल पाथ पे चला जाएगा। यहाँ तो वेलोसिटी इधर ही थी ना, वो पॉइंट यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। समझ में आया? मतलब ऐसे कुछ यस सर। प्रोजेक्टाइल। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे कुछ प्रोजेक्टाइल पाथ पे चला जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ लिख लो, ये केस 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में, अच्छे एग्जाम्स में इस कंडीशन को यूज करते हैं। लिखो केस 5। सर अगर ग्रेविटी 0 होगी तो ये स्ट्रेट टैंजेंशियल जाता। अरे ग्रेविटी अगर जीरो हो जाएगी तो स्पीड ही चेंज नहीं होगा ना, और जैसे जो मोशन देंगे वही सर्कुलर मोशन करता रहेगा, वो कोई कंडीशन चेंज क्यों होगा? जो वेलोसिटी देंगे उसी के साथ वो हाँ। सर्कुलर मोशन करेगा। यस सर। यस। हाँ, कहीं ये दे देंगे कि कहीं मान लो स्ट्रिंग टूट जाएगा तब क्या होगा?
मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वहां पे जो टेंजेंट के अलॉन्ग निकल जाएगा, ठीक है भाई, समझ आ रही बात है। अगर किसी पॉइंट पे स्ट्रिंग टूट गया तो क्या होगा, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी Tangent टेंजेंशियल चल हो जाएगी, उसको जाएगा। सर्कुलर मोशन करने प्रोजेक्टाइल पास करने लगेगा, नहीं, हाँ सर। ठीक है। तो लिखो केस 5 लिख लो, ये बहुत पॉपुलर केस है। क्या केस है, V0 √2GL से ज्यादा और √5GL से कम, ठीक है। लिखो T = 0 somewhere between B and H, मतलब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। क्यों भाई, फिर अगर मैं एनालिसिस करूं इसका तो कुछ ऐसा बनेगा, मान लो यहाँ पे जाके 0 हो जा रहा है, इस एंगल को मैंने अल्फा नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये डी पॉइंट दे दिया नाम, इसको समझ में आ रहा है। यहाँ पे टेंशन जो है वो TD, यहाँ पे टेंशन हो गया 0, समझ में आ रहा है, ओके। यस। तो इस पॉइंट के बाद ये क्या करेगा भाई, आफ्टर दिस इट विल मूव ऑन व्हाट, जैसे क्या करेगा, सर प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है, and then it moves on projectiles, and then it moves as projectile, ऐसा लिखो, then it moves as projectile। मतलब हॉरिजॉन्टल और मैक्सिमम के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां टेंशन 0 हो जाएगा, उस पॉइंट का टेंशन अगर हम लोग TD कह दें, D नाम दे दें अगर उस पॉइंट को, तो 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा वहां तो जाके 0 हो गया, लेकिन वहां तक तो सर्कुलर मोशन था ही ना भाई, कि नहीं था। हाँ सर। तो उस सर्कुलर मोशन का तो लास्ट पॉइंट है ना वो, यस सर। तो वहां तक तो सर्कुलर मोशन की कंडीशन फॉलो करेगा ना भाई, हाँ सर। नहीं। तो ये बताओ कि पॉइंट डी पे सेंटर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, टेंशन तो 0 हो गया वहां पे, तो वहां पे सेंटर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, बोलो। दो ही तो फोर्स लग रहे थे, टेंशन और एमजी, वहां जाके टेंशन 0 हो गया, तो एक ही फोर्स बचाना, तो उस फोर्स का कंपोनेंट सेंटर की तरफ क्या होगा, mg sin थीटा प्लस sin अल्फा। बिल्कुल सही। तो mg sin अल्फा को क्या किसके बराबर होना चाहिए, v² हाँ, यानी इसको सॉल्व करके क्या क्या रिलेशन मिलेगा, जहां भी टेंशन 0 होगा वहां की स्पीड, और इसमें क्या रिलेशन होगा भाई, GL sin अल्फा, ठीक है। यस सर। अल्फा इज एंगल विद हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ एक तो ये हो गया, और ये बताओ ये जो डी है वो लोएस्ट से कितना ऊपर है, तो
तो जहां भी कहीं ये ध्यान देना कि टेंशन जीरो होगा अगर इस कंडीशन में, तो VD स्क्वायर GL sin अल्फा के बराबर होगा, और जो पॉइंट D है वो लोएस्ट पॉइंट से कितना ऊपर है? बताओ। पॉइंट D जो है वो लोएस्ट पॉइंट से कितना ऊपर है? A से कितना ऊपर है? L plus L sin theta। हाँ, L plus L sin अल्फा, ठीक है ना? हाँ सर। तो कैन यू रिलेट VD विथ V नॉट? V नॉट मतलब यहाँ का वेलोसिटी। तो VD स्क्वायर और V नॉट स्क्वायर में क्या रिलेशन है भाई? तो V naught square minus 2G L plus L sin alpha। हाँ, यानी 2GL 1 plus sin अल्फा। समझ में आ रहा है? यस सर। ये ध्यान रखना, ये दोनों इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है अल्फा निकालने में। इनफैक्ट ये दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कि कहाँ पे किस एंगल पे जाके कांटेक्ट छूट जाएगा। समझ में आ रहा है? ये साइन अल्फा लिखा है नीचे में, जगह कम था इसलिए लिख नहीं पाया ढंग से। समझ आया? तो देखो यही जो दो इक्वेशन है ना, एक तो ये कि जिस पॉइंट पे टेंशन जीरो होगा वहां पे mg sin अल्फा विल बी प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उससे आ जाएगा VD स्क्वायर इक्वल टू GL sin अल्फा। और दूसरा क्या है कि D पॉइंट का अगर लोएस्ट पॉइंट यानी A से रिलेट करें स्पीड, तो ये इक्वेशन है VD स्क्वायर इक्वल टू V नॉट स्क्वायर माइनस 2GL 1 प्लस sin अल्फा। क्लियर है भाई? यस सर। हाँ ठीक है, सब समझ में आ रहा है दोनों को? क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो इनसे हम लोग रिलेट कर पाएंगे, मतलब जैसे हमको पूछा जाए किस अल्फा पे जाके टेंशन जीरो होगा, तो इनसे हम लोग रिलेट कर पाएंगे? नहीं? ओके, ठीक है। तो जानते हो वर्टिकल सर्कल विथ स्ट्रिंग में यही सब केसेस हैं जिसको हम लोग विजुलाइज करते हैं। और सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा, कितना स्पीड रखेंगे, करेगा, सारा बात बता दो। यस ठीक है, सर। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो जरा। देखो, इन ए वर्टिकल सर्किल विद ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, एक क्वेश्चन लिखिए जरा। इन ए वर्टिकल सर्किल with a string of length L, देखिए, in a vertical circle with a string of length L, लिख रहे हो? यस सर। In a vertical circle with a string of length L, when the circle is completed, the velocity of tension at highest point is 1/3 of tension at lowest point. नहीं, क्या लिखे? Tension at highest point is 1/3 of that of at lowest point। हाँ, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 1/3 ऑफ द टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ कितना दिया है? L। L। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V नॉट? बताओ, V नॉट की वैल्यू बतानी है। मतलब मुझे वर्टिकल सर्कल में ये दिया हुआ है कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट यानी TH जो है, लोएस्ट पॉइंट यानी A नाम दिया था ना मैं, यानी ये TA इक्वल टू 3TH ये दिया हुआ। ठीक है, ओके। तो क्या करना है मुझे? V नॉट की वैल्यू बतानी है। ऑब्वियसली V नॉट की वैल्यू बतानी है आपको, और V नॉट की वैल्यू किसके टर्म में बतानी है? G के टर्म में और L के टर्म में, और न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ हो सकती है, ये इनके टर्म में बताना। बताइए। ठीक है, बताइए। सर हाईएस्ट पॉइंट पे T plus mg is equal to सेंट्रीपिटल होगा ना? हाईएस्ट पॉइंट पे बिल्कुल T plus mg इक्वल टू सेंटीमीटर होगा।
हाँ, मतलब टी प्लस एम जी इक्वल टू एम बी एच स्क्वायर बाय एल हो जाएगा, और लोएस्ट पॉइंट पे टी माइनस एम जी इक्वल टू एम बी ए स्क्वायर बाय एल होगा। ठीक है, तो तुमको वी नॉट बताना है। ठीक है, बताइए। एक मिनट सर। सर रूट 8GL आ रहा है। यस करेक्ट, रूट एट जी एल आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो मान लो मैं वी नॉट मान लेता हूं, तो लोएस्ट पॉइंट पे जो टी ए है, टी ए इज एम जी प्लस वी नॉट स्क्वायर बाय एल। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है, मान लो वी एच है, तो एम वी एच स्क्वायर बाय एल माइनस जी। ठीक है,
अब क्वेश्चन क्या दिया है, TA इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ TH, ठीक है, यानी यू आर गेटिंग G प्लस V नॉट स्क्वायर बाय L, M तो कॉमन ही हट ही जाएगा ना, इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ VH स्क्वायर बाई L माइनस 3G, ये आ जाएगा, यानी फ्रॉम दिस यू आर गेटिंग व्हाट, VH स्क्वायर, और इसका जो रिलेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि हम जानते हैं कि VH स्क्वायर जो होता है वो V नॉट स्क्वायर माइनस 4GL होता है एनर्जी से, ठीक है, तो यहाँ पे VH स्क्वायर की वैल्यू रख लेंगे और V नॉट स्क्वायर निकाल लेंगे, तो V नॉट सॉल्व करके आता है √8GL, समझ में आ रहा है, ठीक है भाई, तो आंसर आ जाएगा √8GL, क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है, ये हो गया, यानी इस टाइप से कई बार ना चीजें दी जाती हैं आपको, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को रिलेट करके सॉल्व करने के लिए कंडीशंस दी जाती हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है, ओके, ठीक है, यस सर। तो ये देखो यहाँ मैंने क्लियर बोल दिया था कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो आपको कहीं भी ध्यान देना है कि वहां की जो स्पीड होगी, वहां पे जो सेंटर की तरफ फोर्स होगा वो m² को इक्वेट करेगा, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वर्टिकल सर्कल, जब पूरा फंडामेंटली देखें तो सर्कुलर मोशन का इक्वेशन हम लगाते हैं और एनर्जी का लगाते हैं, ठीक है भाई। अब ऐसे केस में जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर मैं V नॉट की वैल्यू √2GL से √5GL के बीच में दूंगा तो क्या होगा, अच्छा, प्रोजेक्टाइल में चला जाएगा थोड़ी देर बाद। हाँ प्रोजेक्टाइल में तो बाद में जाएगा, किस पॉइंट पे जाके अगर स्लैक होगा ये बता सकते हैं ना, मतलब मोशन हमारा दो पार्ट में बटेगा, एक तो पहले तो सर्कुलर पार्ट और दूसरा प्रोजेक्टाइल पार्ट, राइट, नहीं, यस सर। तो अब हमको मान लो निकालना है कुछ कुछ चीजों को, तो पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कहाँ जाके टेंशन जीरो होगा, और फिर वहां पे जो वेलोसिटी आएगी उसको रिलेट करके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, नहीं क्या, यस सर। तो उसके क्वेश्चंस काफी बनते हैं, मतलब केस 5 वाले जो केसेस हैं अच्छे एग्जाम्स में, जैसे IIT में इस टाइप के क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं, करेंगे दो क्वेश्चन, ठीक है भाई। हाँ सर। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक वैल्यू, बताओ V नॉट इक्वल टू दिया हुआ √3.5GL, कितना दिया है, √3.5GL, तो क्या ये बताओ √2GL से ज्यादा है, √5GL से कम है, हाँ सर। हाँ, मेरा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, ठीक है, एट व्हाट एंगल विथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग बिकम स्लैक, बताओ हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे स्ट्रिंग स्लैक होगा, ये बताना है, एट व्हाट एंगल विथ हॉरिजॉन्टल string becomes slack, यानी अल्फा बताना है आपको, ठीक है भाई, किस पॉइंट पे स्लैक होगा, यानी डी के करस्पॉन्डिंग जो अल्फा अभी करवाया था ना वो बताना है, वैल्यू दे दिया बस अप्लाई करो, तो मतलब थोड़ा, मतलब ये सब थोड़ी प्रैक्टिस की, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की चीज है, अगर थोड़ा सा क्लियर होगे तभी अगर एग्जाम में आएगा तो कर पाओगे, तो बीच में IIT में काफी सारे क्वेश्चन आते थे, वर्टिकल सर्कल उनका बहुत पॉपुलर टॉपिक हो गया था, 4-5 साल तक हर एक साल एक क्वेश्चन डाल लेते वर्टिकल सर्कल पे, ठीक है, बट फंडामेंटली वर्टिकल सर्कल भी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, आप हर एक पॉइंट पे देखेंगे फोर्स टुवर्ड सेंटर m² के बराबर होगा और एनर्जी के क्वेश्चन लगानी है, ठीक है, बताओ यहाँ पे, ओके कर रहे हो, हाँ सर। हाँ बताइए, √3.5GL दे दिया गया, ऑब्वियसली ये √2GL से ज्यादा है, √5GL से कम है, तो कहीं ना कहीं स्लैक होगा, तो जिस पॉइंट पे स्लैक होगा वहां का अल्फा बताना है।
सर एल लेनी है ना उसकी लेंथ स्ट्रिंग की। हाँ एल 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 सर साइन इनवर्स 5.5/3। अल्फा 30 आता है इसमें। कैसे देखो, अगर मैंने यहाँ कोई वेलोसिटी दिया है ना, यहाँ पे तुम जानते हो जहां भी स्लैक होगा, मान लो ये पॉइंट डी है, तो वीडी स्क्वायर में क्या रिलेशन है अल्फा के साथ? जीएल साइन अल्फा है ना, क्यों भाई? यस। अच्छा, और दूसरा क्या है, वीडी स्क्वायर का वी नोट के साथ क्या रिलेशन है? वी नोट स्क्वायर माइनस 2GL1 प्लस साइन अल्फा है ना, हाँ सर। यानी दोनों वीडी स्क्वायर को इक्वेट कर देते हैं। और वी नोट स्क्वायर हमको कितना दिया है? 3.5 GL, राइट? हाँ सर ऐसे ही किया है पूरा क्वेश्चन सर। मेरा अल्फा आ रहा है साइन इनवर्स 11/6। नहीं, साइन अल्फा हाफ आता है एक्चुअली, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तरीका ही इंपॉर्टेंट है। तो 3.5 GL, तो GL यहाँ मैंने ले लिया कॉमन, ये आ गया 3.5, GL कॉमन ले चुके हैं, -2 साइन अल्फा। अच्छा ठीक है सर, मिल गई गलती। तो GL हो गया कैंसिल, साइन अल्फा। 30 डिग्री आएगा सर। हाँ बिल्कुल, 3 साइन अल्फा आ गया, देखो 3 साइन अल्फा आ रहा है 1.5, दैट इज साइन अल्फा इक्वल टू हाफ, यानी अल्फा इक्वल टू व्हाट? 30 डिग्री। 30। क्लियर है भाई? हाँ सर। सर मैंने 3.5 + 2 कर दिया -2 की हाँ जगह। कोई नहीं, वो कैलकुलेशन करके तुम समझ आगे बढ़। अच्छा, उस समय वहां का स्पीड बता सकते हो क्या? डी पे स्पीड क्या है? व्हाट इज द स्पीड एट डी? साइन अल्फा आ ही गया है, यहाँ रख देंगे, स्पीड एट डी GL/2 क्या आ गया? √GL/2 बस, इसके बाद का मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल। हाँ, तो उस प्रोजेक्टाइल का एंगुलर प्रोजेक्शन कितना हो गया भाई? 60 डिग्री हुआ, हाँ सर। क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30, तो ये 60 हो गया ना, ठीक है? यस सर। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट बिकम्स स्लैक, बता दोगे? What is the maximum height reached by the particle from the point where it becomes slack? Well, the string becomes slack. बता दोगे? मतलब आइडिया ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पता है, एंगुलर प्रोजेक्शन पता है, तो मैक्सिमम हाइट बता देंगे कि नहीं? हाँ सर। बस, तो ये कर लोगे, क्योंकि देखो स्पीड तो पता ही है ना, GL sin अल्फा यानी GL/2,
और तो तुम जानते हो ना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर यू थीटा स्क्वायर 2 साइन जी। 2g। यस सर। बस तो उससे निकल जाएगा तुमको, हाँ सर। नहीं? हाँ सर, बताना है क्या आएगा? हाँ बता दूं, बताइए।